उत्क्रमित मध्य विद्यालय तेतराही में शिक्षा समिति के गठन में ग्रामीणों ने लगाया धांधली का आरोप। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं जिला जंक्शन। खोदावंदपुर प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय तेतराही में शिक्षक समिति की गठन में ग्रामीणों ने धांधली का लगाया आरोप। आक्रोशित ग्रामीणों ने शुक्रवार के दोपहर करीब 3 बजे मीडिया को बताया कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा शिक्षक समिति के गठन में सोची समझी साजिश के तहत गिने चुने छात्र छात्राओं के अभिभावकों को बुलाकर शिक्षा समिति की गठन कर ली गई, जिसको लेकर ग्रामीणों ने हंगामा कर जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देकर पुनः शिक्षा समिति का गठन करवाने की मांग की है। बात सही है। तो जिस तरह से चुनाव, लोग बताए चुनाव हुआ था 4 तारीख को, ये सही चुनाव है या गलत? गलत चुनाव है। इसमें क्या चाहते हैं? चुनाव फिर से हो। उस जो चुनाव हुआ है उस दिन मतलब पता चला जो चुनाव हो रहा है स्कूल में, तो स्कूल आए देखने के लिए चुनाव हो रहा है, तो बहुत सारा लोग यहाँ इकट्ठा थे, लगभग सैकड़ों के, और बहुत शोर शराबा लड़ाई झगड़ा का मतलब हालत था वहाँ पे। बहुत सारी महिलाएं मतलब चुनाव में शामिल होने के लिए आई थी। वो हंगामा देख के सभी वापिस हो गई। आखिर में जो इक्का दुक्का महिला बची उसमें, और बहुत सारा फर्जी महिलाएं उसमें शामिल थी चुनाव में। अधिकांश महिलाएं ऐसी थी जो जिनका बच्चा वहाँ नहीं पढ़ता है, वैसा महिलाएं उसमें शामिल होके और फर्जी तरीके से चुनाव कराया गया है। 12 वार्ड में। स्कूल का नाम मालूम है आपको? ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय तेतराही। चाहते क्या है आप लोग फिर से? उसमें फिर से चुनाव हो, अच्छे से चुनाव हो। साहब को या उच्च अधिकारी को आवेदन वगैरह दिए थे क्या? पहले बीओ साहब को दिए थे, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। फिर जिला में दिए हैं, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। आपका परिचय? हमरा वार्ड 13 के निवासी है। मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान हुआ। घर तेतराही हुआ। ये हमारे जो एचएम है सुनील कुमार, जो ये पहले एक दिन पहले अपने जो इसको अपने अंदर के आदमी था वो मीटिंग करवा लिया था रात को। किस चीज़ का मीटिंग? शिक्षा समिति का। और हम लोग को मालूम नहीं होने दिया है। हम लोग को अगर सुबह को मालूम हुआ तो शिक्षा समिति का चुनाव होने वाला है, कहीं कहीं भनक लगा। फिर हम सोचे जो हो सकता है, नहीं भी हो सकता, हमको मालूम होना चाहिए ना। फिर इसको स्कूल में देखे हैं जो कुछ दबंग लोग स्कूल में घुसे, तो जिसका बच्चा नहीं पढ़ा है, इसका कारण क्या है, लोग इतना भीड़ स्कूल में आ रहे हैं। तो हम गए तो ये शिक्षा समिति का गुप्त रूप चुनाव कर रहे थे। जो इसका इन फेवर का आदमी जो इस एचएम का था, वो सबको बुला लिया था। कुछ महिला थे, कुछ 50 आदमी यार का था। तो हमको इस चीज़ का जानकारी हुआ था, हम पहुँचे, वो हल्ला हुआ, वो शराब हुआ। जबकि हम बीओ साहब के भी आवेदन दिए हैं, डीओ साहब के भी आवेदन दिए हैं। इसका सुनवाई अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। चुनाव कब हुआ? ये चुनाव 4 तारीख को हुआ था। आप लोग को सूचना कब मिली? हमको सूचना 4 तारीख को हुआ था, जब भीड़ देखे थे स्कूल में क्या चीज़ का भीड़ है, इस लेकर हम लोग पहुँचे तो देखे चुनाव हो रहा था, गुप्त चुनाव कर रहा था। वहाँ पे कितना व्यक्ति था? वहाँ पर व्यक्ति 50 के करीब था। स्कूल में विद्यार्थी कितना है मालूम? विद्यार्थी था 400, कितना बच्चा? 456, 547 बच्चा है। तो आपने वहाँ के प्रधानाध्यापक को नहीं बोले कि इस तरह से चुनाव करवा रहे हैं? हम इस चीज़ के बोले तो प्रधानाध्यापक हमसे बकझक हुआ है, उसका वीडियो मेरे पास है। तो आपका कहना है कोई निजी व्यक्ति वहाँ का चुनाव, कोई भी बने, सही रूप से चुनाव होना चाहिए। तो फिर से चुनाव हमको होना चाहिए। फिर से चुनाव होना चाहिए। हम बिल्कुल चाहते हैं साफ सुथरा चुनाव होना चाहिए। कोई बने उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर चुनाव होना चाहिए। जितना बच्चा स्कूल पढ़ रहा है, कम से कम 50% का उसका महिला पहुँचना चाहिए। मतलब अभिभावक के सामने चुनाव होना जी चाहिए। जी जी। आप क्या मांग कीजिएगा पदाधिकारी? हम पदाधिकारी से मांग कर हैं दोबारा चुनाव होना चाहिए। वार्ड नंबर 10 और 12 के बीच में। प्रधानाध्यापक का नाम क्या बताया? सुनील कुमार। आपका नाम? प्रमोद कुमार यादव। रहा है ना, इन्हीं के यहाँ ये गांव में गुटबाजी कर दिया है। ये राजनीति भी कर रहे हैं गांव में, इतना गुटबाजी। वहाँ पर जिस जैसा माहौल था, आप वीडियो देखिएगा, हम वीडियो जो भेजे हैं, वीडियो देखेगा, जैसा माहौल होगा, जो हम आपसी में अगर वहाँ से नहीं हटते तो खून खराबा हो जाता। इससे प्रधान अध्यापक पर कार्रवाई किया जाए। और इसका बहुत चीज़ ऐसा है, ये शिक्षा का जो सहयोग मिलता है, धनराशि मिलता है, गबन क्या है, इसका भी जांच होना चाहिए। इसलिए कर हम लोग पहले थे पूर्व सदस्य इसमें, तो हम लोग इसकी निगरानी रखते थे। और जो गबन है
गबन के मामले में इसको जांच करवाने की कोशिश, इस लोग को ये सब रचे हैं जो हम फंस जाएंगे, इसके कारण ये लोग हमारे साइड दरकिनार करके इसका आपको हटा देता है। इसलिए कर हम सोच रहे हैं जो भी शिक्षा विभाग के हैं सही से सही जांच हो जाना स्कूल चाहिए। से आपका क्या लोग है? स्कूल हमारा बच्चा पढ़ रहा है, हमारे गांव का स्कूल है, तो अच्छा से पढ़ाई हो अच्छा पढ़ाई होना चाहिए, साफ सुथरा, हर चीज के लिए हम साथ देने के लिए तैयार हैं। विद्यालय हमारा है, गांव का भविष्य है, बच्चे का भविष्य है, इसलिए कर हम लोग इस पे जोर देते हैं और कोई हमारा लोभ लालच नहीं है इसमें। वर्तमान में जो प्रतिनियुक्त किया गया है रविंदर यादव की पत्नी है, उसका प्रतिनियुक्त किया, इसकी जानकारी हम लोगों के पास नहीं था। जब हम देखे 4/12/24 को ये लोग वहाँ स्कूल पर बहुत आए, मैंने बिना गार्जियन, जो अभिभावक महिला होना चाहिए, जो विद्यार्थी उसमें पढ़ता है उसका जो अभिभावक होना चाहिए, वो नगण्य की अवस्था में थी। और जिसका बच्चा नहीं था वो बाहुल था, क्योंकि उनका कुछ चहेता जो हेडमास्टर हैं सुशील कुमार जी उत्क्रमित मध्य विद्यालय के, वो यहाँ गुटबाजी कर दिया है, आपस में इतना फिर फोड़ दिया है आपस में, ताकि ये आपस में लड़े और हम जो है सो जितना भी शिक्षा जो गठन करवाया है वर्तमान में उसको अपना खाना पूर्ति करके दस्तखत करा करके और इसका राशि जो भी हो हम लोग बंदरबाट कर लेंगे। और इसी उद्देश्य से हम लोगों को जानकारी नहीं दिया गया और बहुत आए, जबकि उस विद्यालय में 547 लगभग नामांकित विद्यार्थी है और उसमें हम रखते हैं उस दिन जो है मुश्किल से 30-35 गो महिला गई होगी और बाकी कुछ महिला को जानकारी मिली कि उस विद्यालय में इस तरह का जो है सो शिक्षा समिति का गठन हो रहा है। तो कुछ महिला भी अनजान में पहुंच गई और पहुंचने के बाद जो है सो दबंग लोग सब इतना दहशत फैला दिया जिसके मारे वो लोग डर के मारे वहां से भाग गई। और भागने के बाद जो अपना मास्टर और कुछ मिली भगत व्यक्ति थे दबंग लोग मिल करके शिक्षा समिति को गठन 4/12/24 को कर लिया गया, जो अवैध है, हम लोगों के खिलाफ है। क्योंकि अगर हम लोगों के खिलाफ नहीं है, इसलिए अगर हम लोगों को सूचना दिया जाता कि नहीं मैंने जिस आधार से नामांकित बच्चा है उस आधार से उनको उपस्थित होना चाहिए, किसी को नॉलेज में दिया नहीं। अगर नॉलेज, आपका परिचय क्या हुआ? मेरा परिचय बिंदेश्वर यादव, पेशर स्वर्गीय सोनल यादव, ग्राम तेतराई, वार्ड नंबर 10 का निवासी है। 12 नंबर वार्ड में पड़ता है। आप लोग कहते हैं और उसमें मैंने 12 नंबर वार्ड में जो पड़ता है तो उसमें जो अध्यक्षता करती है जो पदेन सदस्य है, क्या कहते हैं ये मसीरा खातून, वो भी उस दिन नहीं है, मौजूद नहीं है। वो आप कौन अध्यक्षता किया कि नहीं किया इसका हम लोग को जानकारी नहीं है। इसका वीडियो ऊपर हो जाएगा। मारपीट का जो किया नौबत किया था, हम लोग मान लीजिए अगर मारपीट के अगर व्यू से जाते तो मान लीजिए जो परिस्थिति बना दिया था कि 2 पार्ट में बांट दिया था कि यहाँ लोग अपने आपस में मर कर जाता। शिक्षा समिति का चुनाव क्या होता है, आपस में खून खराबा हो जाता है, ये स्थिति बना दिया वो लोग हेडमास्टर के द्वारा।